Okay, so welcome to fifth episode, and in this episode we'll talk about orthodontics education and about digital communication. So my first question is, how do you envision आप जो orthodontics का future है आपको कैसे envision करते हैं? I'm seeing in the from the lens of जो aspire कर रहे हैं ये field, जो डॉक्टर्स जो अभी फ्यूचर में ऑर्थोडोंटिक्स बनेंगे, तो उनके लिए आप हाउ डू यू एनविजन दैट फ्यूचर ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स एंड जस्ट लेट मी नो. This branch is very specialized branch in dentistry. So it is there is a very bright future of orthodontist because in generally the normal dentists cannot do orthodontic treatment, braces treatment. Okay. So they have to consult orthodontist. Orthodontist, okay. So what is the scope of choosing this particular field? पहले कैसा पास्ट में कैसा था एंड नाउ कैसा सिनेरियो एंड फ्यूचर में कैसा होगा? पहले भी अच्छा ही था. काफ़ी लोग करियर ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट करते हैं, मास्टर उसमें करते थे, अभी भी कर रहे हैं. और फ्यूचर में भी अभी 3D प्रिंटिंग और डिजिटाइजेशन हो रहा है. ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट में भी अभी काफ़ी डिविजन्स हो रहे हैं. ओके, इट इज ए वेरी ब्राइट फ्यूचर. लाइक कंपटीशन पहले के से कंपैरेटिवली बढ़ गया है. हाँ, बढ़ा है कंपटीशन. तो ओके, तो उसमें अभी इफ माय फैमिली मेंबर और समवन हु wants to choose this field, is it the right time or is it what's the right time to choose this field? I personally believe there is no right time for any branch to select. Okay. If you are very passionate about और आपको इंटरेस्ट है इसमें, या तो फिर आपको वो चीज़ करनी है, तो कंपटीशन या उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए या नहीं पड़ेगा. अगर आपको वो चीज़ में आगे बढ़ना ही है तो आप उसमें ग्रोथ आपका होगा ही. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कैसे कोलैबोरेट करते हैं जिससे आपके पेशेंट को परफेक्ट एंड होलिस्टिक केयर मिल सके, उनका जो प्रॉब्लम है प्रॉपर्ली सॉल्व हो सके. अभी कोलैबोरेशन में हम है ना, अलग अलग प्राइवेट क्लिनिक होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, ट्रस्ट के भी हॉस्पिटल रहते हैं, तो हम वहाँ पे जाके कंसल्टिंग करते हैं. तो वहाँ पे जाके ऑर्थोडोंटिक जो ट्रीटमेंट है उसके लिए भी हम विज़िट करते हैं. जैसे कि 1.5 to 2 years जैसे ट्रीटमेंट चलती है, तो मंथली बेसिस पे हम ट्रीटमेंट विज़िट करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं. ओके, एंड नहीं, माय क्वेश्चन इज लाइक कि आपने जो मुझे प्रीवियस एपिसोड में बताया अबाउट दैट चैलेंजिंग केस जिनका यहाँ टीथ थे, उसमें आपने ओरल सर्जन को भी कोलैबोरेट किया था, तो वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में? उसमें जैसे कि कोई ट्रीटमेंट में, या जैसे कि वो लास्ट पेशेंट था, तो हमको कोलैबोरेट के लिए किसी को कंसल्ट करना पड़ता है. जैसे ओरल सर्जन है या गम्स की कोई प्रॉब्लम हुई इन बिटवीन ब्रेसेस में, तो हमको गम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाना पड़ता है. ओके, तो वो डॉक्टर सिर्फ कोलैबोरेशन में काम करता है? यस, कोलैबोरेशन मीन्स टीम वर्क. ओके, तो आप भी ऐसा कोई केस है जिसमें आपने कोलैबोरेट किया और समवन हैड दिस केस एंड आपने फिर कोलैबोरेट करके यू गेट अ क्लियर? या देयर आर सो मेनी केसेस. समटाइम्स हमको अगर टीथ क्राउडिंग हो या स्पेसिंग हो और किसी को रिप्लेस कराना हो टूथ, या कैप करानी हो, क्राउन करानी हो, तो लेकिन अलाइनमेंट ना हो, दांत सीधे ना हो, तो हमको पहले दांत लाइन में करने पड़ते हैं. तो लाइन में हो जाए, इनफ स्पेस हो जाए, देन दे कैन डू. उसके लिए आपको फिर यस. ओके, दैट्स गुड. ओके, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इन दिस डिजिटल एरा सब चीज़ें एक्चुअली चेंज हो रही है. व्हेन पीपल यूज्ड टू गो ऑफलाइन मोड एंड नाउ एवरीवन आर इन इंटरनेट, एवरीवन आर यूजिंग इंटरनेट. सो उसमें आपका और पेशेंट का रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ है? माय क्वेश्चन वाज के
how do you see the doctor-patient relationship evolving? जैसे कि आप, और दूसरा आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स में टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं? Nowadays, in this evolving digitization, now patients are very well aware about this treatment, orthodontic treatment. Okay. So they are coming and demanding this type of braces. वो सामने से ही पूछते हैं कि हमको ये मेटल वाला करना है Okay. या अलाइनर करना है. Okay. तो हमको ज़्यादा डीपली उनको सब एक्सप्लेन करना अवेयर ज़्यादा है. Yes. Okay. So they are already searching and coming. सो वी एक टाइप से वो हमारे लिए बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है. ओके, डिसएडवांटेज है जैसे कि डिसएडवांटेज में ऐसा है कि कभी कभार वही डॉक्टर बन जाता है. हाँ, वही डॉक्टर बन जाता है. ओके, आई नो दिस. ओके, एंड दूसरा, एनी अदर डिसएडवांटेज यू माइट हैव फेस्ड? नो, देयर इज नो. नो, बट ये बहुत बड़ा है एक्चुअली. यू नो, वो आके बोल दे कि मुझे यही चाहिए, इसके ये एडवांटेज है, ये ओके. ओके. और वन मोर थिंग जो आपने पूछा कि 3D अभी स्कैनिंग और वो सब होता है, डिजिटली होता है. हाँ, तो आप जब ओके पेशेंट को क्लियरली बता सकते हो कि ये ऐसा आपका स्माइल एक्चुअली दिखेगा. Yes, that's the we can show fascinating thing, video yes. also. Yes. Before after. Yes. So they can motivate it. Yeah, they okay. know this type of treatment can also done. This severity of cases can also done. Yeah, and also I have heard that about smile designing, जो 3D printing और उसमें बताया. तो clearly अगर मेरे अलाइनमेंट नहीं है तो आप मुझे अलाइन करके दिखा सकते हो कि दिस इज हाउ इट विल लुक. आपका ऐसा दिखेगा. ये सबसे ये बहुत ही बड़ी चीज़ है. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, एंड नाउ वी आर मूविंग इनटू लास्ट एपिसोड, एंड वी हैड ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन लास्ट.